नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज मैं फिर एपी का क्लास लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि मैं कल 5.2 का कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें से किसी ने बोला है कि इसमें से 5.2 का 1 का फोर्थ बता दीजिएगा। तो मैं आज फोर्थ बता दे रहा हूं दोस्तों। इसका 5.2 का फोर्थ का 1 का फोर्थ, तो 1 का फोर्थ बताता हूँ। इसको ऊपर कर लिया जाए। यस, गुड। 1 का फोर्थ क्या है दोस्तों? ये देखिए आपको है क्या ये, तो हमारा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ इसमें? तो ये मेरा दिया हुआ दोस्तों, आप लोग बुक में देखिएगा। ये कितना है? 1 का फोर्थ है दोस्तों। 1 का फोर्थ है, ठीक। 1 का फोर्थ है। तो 1 का फोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है? तो ए दिया हुआ है। ए कितना है दोस्तों? ए -18 है, -18.9 है। बढ़िया लिखा, 18.9। और डी कितना है दोस्तों? डी कितना है? 2.9। आप लोग लगता है पॉइंट देकर डर गए ना, डरना नहीं चाहिए। और एन क्या है? तो एन क्या है दोस्तों? तो वाट। और एन क्या है? तो एन आपका 3.6 है, ठीक है। इतना तो आप लोगों के क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और अब हम लोग क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन कितना दिया है? 3.6 इक्वल टू ए कितना है दोस्तों? तो -18.9 प्लस n -1। एन नहीं मालूम है, एन का एन रहेगा, -1 का 1। और डी कितना है? 2.5। डी कितना है दोस्तों? 2.5। इतना हो गया। ऊपर वाला हम इरेज करते हैं दोस्तों। ऊपर वाला मिटा दूँ? हाँ, तो मिटा देता हूँ। तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? तो क्या था दोस्तों? तो माइनस क्या था, देखते हैं। सॉरी, जो भी था देखिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। वो डिलीट हो गया, नहीं वो वापस आ रहा है। तो एन कितना था दोस्तों? तो 3.6 था। और ए कितना था? तो -18.9। और ये क्या था? प्लस n -1। एन का n -1 और डी 2.5 था। यही था दोस्तों, क्योंकि ये एक स्टेप रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना कहाँ से पुटअप किया हो। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल बताता हूँ इसीलिए। ये हो गया 3.6 का 3.6, और ये -18.9 रहेगा दोस्तों। कि सॉल्यूशन को समझा दे रहा हूँ। और इसको आप इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2.5 n -2.5 केवल 1 में इंटू कीजिएगा तो इतना ही आएगा। एक बार n में कीजिएगा, एक बार इतना। अब इसको क्या कीजिएगा? तो यहाँ भी माइनस है दोस्तों, और यहाँ भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हो जाएगा 3.6 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -18 और -2. तो 5 और 9 आप जोड़िएगा ना इसको। 5 और 9 14 का 4 कैरी 1 2 और 18 20 और 1 21। माइनस इतना आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? इतना 21 माइनस और ये आपका प्लस 2.5 n का 255 n रहा। ठीक है, माइनस देखिए दोस्तों, ये माइनस है। ये कल बोले माइनस जब दोस्तों अदर साइड जाता है, तो साइड जब चेंज करता है तो प्लस में हो जाता है। प्लस जो है वो माइनस में हो जाता है। इंटू डिवाइड में, डिवाइड जो होता है सॉरी दोस्तों
ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, ये देखो अब इधर से हम लिख रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ये इधर आया, लिखने का ये अपना है। माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 दिखा दे क्या हुआ है, प्लस हो जाएगा 21.4। अब इसको ऐड कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 और ये 23 1 24 1 25, मतलब हो जाएगा 2.5 n 2.5 n इज इक्वल टू हो जाएगा 25.0। तो देखिए पॉइंट के बाद एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट n इक्वल टू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा सर है इधर, तो n इक्वल टू हो जाएगा 250.0 बटा 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 25 दहाँ 100 250, 25 दहाँ 250। ठीक है, आप लोग का नहीं दिख रहा है तो समझिए ये 10 बार में कटा है दोस्तों, ये कट दिए। कितना बार में कटा है, 10 टाइम्स में, 10। तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 10। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर है। ठीक है, इज इट क्लियर, मे भी क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा बनाऊंगा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा कि दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंबा हो जाता है। आते अब थर्ड का कौन सा बता दें दोस्तों, तो हम अपने से बता रहे हैं, आप लोग का जो फिर जो जहाँ दिक्कत लगेगा पूछ लीजिएगा, तो हम बता देते हैं। ये क्या है, तो हम बताते हैं इसका थर्ड का, पहले तो फर्स्ट बनाना बनता है, तो थर्ड का फर्स्ट बताते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं, ब्लैंक्स दे देते, इसका मतलब ये नहीं, कुछ इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस। तो थर्ड का फर्स्ट में a मालूम है, a कितना है दोस्तों, 2 है। और देखिए जब a 2 है तो ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a3। कहने का मतलब ये a1 है, और ये देखिए a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा दोस्तों। तो a2 इक्वल टू वाट है, और a3 इक्वल टू कितना दिया हो, a3 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 26। क्या निकालना है, तो a2 निकालना है, a2 इक्वल टू वाट है। ठीक है, तो हम लोग an का फार्मूला जानते हैं, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो an कितना, मान लीजिए a3 लेकर चलते, a के जगह पर a3, यहाँ a3 होगा, a रहा, n का जगह पर 3, a3 निकाल रहे हैं। ये ना कुछ नहीं तो 1 को डिनोट करता है, a जो केवल रहेगा a जो रहता है a1 को डिनोट करता है, कुछ नहीं तो 1 हाइड रहता है। तो a1 मेरा कितना है, 2 है, a1 और n अब इसमें लेकर चल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 इंटू डी मालूम नहीं है, इससे d निकल जाएगा, और d निकल जाएगा, a3 मेरा दिया 26 है दोस्तों। 2 का 2 रहा, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 2d आ जाएगा, 2d। ये 2 प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 2d इक्वल टू हो जाएगा प्लस, जब 2 दूसरी साइड जाएगा 26 की ओर, तब प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 26 में से 2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो हाँ 2 घटाएगा तो 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 24 आ गया, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 24 बट्टा 2, गुना तो भागा में, तो इसमें कितना है, 12। डी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 12। डी इक्वल टू 12। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, a2 निकालना, a2 इक्वल टू वाट है ना, तो a2 इक्वल टू जानते हैं a1 प्लस डी। तो a1 कितना है, a1 2 है, प्लस 2l, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, या डैश इक्वल टू डैश है ना, आपको भरना है, ये हो जाएगा 14। यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इज इट क्लियर, मे भी क्लियर होगा। एक दूसरा बता देता हूँ, क्या कि अब दूसरा ही बता ही देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो।
दूसरा में क्वेश्चन आप लोग खुद देख रहे हैं, A1 फाइंड करना है, A2 दिया हुआ है, A3 फाइंड करना है, A4 दिया हुआ है। तो दूसरा में थर्ड का दूसरा है दोस्तों। इसीलिए खास करके देखिए सब में A1 दिया हुआ है, इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं। तीसरा चौथा में A1 वगैरह दिया हुआ है, इसलिए नहीं निकाल। तो हम निकाल रहे हैं ये दूसरा में क्या दिया है, A2 दिया हुआ है। A2 इक्वल टू क्या है, A2 इक्वल टू 13 है। और A4 इक्वल टू क्या है, A4 इक्वल टू इतना है, ये 3 है। दोस्तों इसमें दो इक्वेशन बनेंगे। देखिए A2 से फार्मूला लगाइए एन का, तो A2 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 कितना दिया हुआ है 13 प्लस A मालूम नहीं है, A का A रहेगा, n A के जगह पर क्या है, ये 2 निकाल रहे हैं तो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट 2 1 लिख सकते थे, लेकिन देखिए हम वही अब करेंगे। अब आप लोग समझदार हो गए हैं, रुकिए हम निकालते हैं। ज़्यादा स्टेप क्यों बढ़ाएंगे। अब A2 निकाल रहे थे, अब यहाँ देखिए n का जगह पर 2 हो जाएगा। अब फार्मूला एक बार क्यों लिखेंगे D। अब A2 कितना दिया हुआ है, तो 13 है, 13 हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो A प्लस 2 में से 1 तो D हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब उसी तरह से ये A4 लेके चल रहे हैं, A4 से, तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसे A4 कितना है 3 दिया हुआ है, A प्लस 3D इक्वल टू करें ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इतना आप लोग के समझ में आया। डायरेक्ट फार्मूला लगा के बनाए हैं। n का फार्मूला है दोस्तों, n इक्वल टू ना लिखकर डायरेक्ट A2 लिख दिया कि n के प्लेस पर 2 हो जाएगा, और जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दिया हूँ। उस तरह से इक्वेशन इससे फर्स्ट बन गया, क्योंकि 2 वेरिएबल ना रहा है। एक वेरिएबल आता तो आराम से A या D का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन 2 वेरिएबल है, A और D 2 वेरिएबल है। तो इक्वेशन जहाँ 2 वेरिएबल आएगा तो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब हम दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन करेंगे। तो इतना मेरा ये डिलीट करता हूँ, सॉरी अब तो डिलीट, हाँ। तो क्या था, इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। फिर समीकरण 1 और 2 से। तो फर्स्ट क्या था दोस्तों, तो फर्स्ट आया है 2D A प्लस 2D इक्वल टू कितना था, 13। और दूसरा क्या हो गया 3 था, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 3D इक्वल टू 3। अब देखो लिखिए, लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन करते हैं 2 वेरिएबल को सेम किया जाता है, कोई एक वेरिएबल को कांस्टेंट को सेम किया जाता है। देखिए इसमें कांस्टेंट दोनों को 1 1 है, एक में ये दोनों है, तो इसका साइन चेंज कर दे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस है माइनस, ये माइनस, क्यों, ये जो इसके लंग हाइड रहता है प्लस हाइड है, ये प्लस है माइनस, यहाँ प्लस हाइड है, वो माइनस हो जाएगा। तो ये A में ले A घटाइएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा। -3 में से 2D घटाइएगा तो -1D बचेगा। और 13 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 10। तो D इक्वल टू का आ रहा है, तो माइनस हाँ 2D सॉरी ये क्या था 2D 1D, सॉरी ये 1D है दोस्तों, ये क्या है 1D मतलब केवल D है, 1 लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 है इसमें, केवल D है। तो -3 में से D, तो ये क्या हो जाएगा 2D। अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, D इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं D निकल गया तो A निकाल देंगे। A कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1 से निकाल दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेकर चल रहे हैं दोस्तों। A का A रहा, D का वैल्यू -5, ये माइनस है, -5 इक्वल टू 13। तो ये माइनस है, अदर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो प्लस 13 और 5
18, 13 और 5 18 हो जाएगा। ठीक है, ए भी मालूम हो गया, ए और डी मालूम हो गया दोस्तों। ए कितना है 18 है, डी मेरा -5 है। अब हम लोग के ये क्या निकालना है, इसमें A2 निकालना है और A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो A1 तो मालूम हो गया कि ये देखिए A है लेकिन A1 हाइड रहा था इसलिए A1 है, A1 मेरा 18 आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 कितना आ गया दोस्तों, ये हम लोग को निकालना था। A1 आ गया 18 और D = आ गया है -5, इसलिए हम निकालना है क्या, ये तो मालूम हो गया A3 निकालना है, A3। तो A3 = होता है A2 + D। तो A2 कितना है, A2 मेरा 13 है, तो 13 + D का वैल्यू -5। 13 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, तो 8 आएगा 8 आएगा। इसलिए आंसर क्या आ गया, A आ गया 18 और A3 आ गया कितना 8। यही हो गया आंसर। आप लोग के लगभग समझ में आ गया, मैं भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस आज इतने ही दोस्तों क्योंकि ज़्यादा क्लास लेने से लंबा वीडियो हो जाता है जो कि आप वॉच भी नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आज इतना ही वाइंड अप करता हूँ सेशन को दोस्तों। अगर आप लोग यूट्यूब पर वॉच कर रहे होंगे तो स्टूडेंट ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलें दोस्तों, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको काम आए या ना आए, किसी के पास अगर जिसका ज़रूरत है उसके पास अगर शेयर कर देते तो उसको कुछ काम आ जाएगा दोस्तों। आज बस इतना ही दोस्तों।